बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमीन सर्वे को हर हाल में समय पर कराना चाहते हैं। समय यानी 2025 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने ऐसा ही तारीख मुकर्रर किया है, लेकिन इसका विरोध पूरे बिहार भर में हुआ और मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन एक दिन पहले हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया कि जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं कोर्ट में इस भूमि सर्वे को रोकने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। इसके आधार पर हम इस भूमि सर्वे को रोक नहीं सकते हैं। सरकार अगर भूमि को सुधारने के लिए एक कदम उठा रही है, सर्वे करा रही है, तो ये अच्छा कदम है, सरकार को हम नहीं रोक सकते। इसके बाद से नीतीश कुमार काफ़ी खुश हैं और अधिकारियों को कई फरमान सुना दिए हैं। लेकिन अब बिहार की जनता इससे डरी हुई है और जनता ही नहीं बल्कि जनता के दबाव में जदयू और भाजपा के विधायक, सांसद और मंत्री डर गए हैं कि अगर इसको नहीं रोका गया तो चुनाव में बहुत नुकसान हो जाएगा पार्टी को। हम सरकार आएगी या नहीं आएगी ये तो नहीं कह सकते, हम नहीं आ पाएंगे। ये डर अब विधायकों को, सांसदों को और मंत्रियों को सता रहा है। इसीलिए अब सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि कुछ न कुछ तरीका निकालिए और इसको आगे बढ़ाइए। सर्वे कराएंगे लेकिन चुनाव के बाद, चुनाव तक किसानों को खुश रखिए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब अपने किसान साथियों से और बिहार के तमाम दर्शकों से जो हमारी खबरों को लगातार देखते हैं उनसे विनम्र अपील कर रहे हैं कि जो लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर फॉलो नहीं किए हैं, तत्काल फॉलो कर लें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होगा। जब ये चैनल बड़ा होगा, आपकी हर एक छोटी बात जब हम उठाएंगे तो सरकार इस बात को सुनने के लिए और सरकार के लोग सुनने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब हम मुद्दे पर आते हैं। बिहार के लोगों को सरकार अलग अलग तरीके से समझा रही है और सीएम नीतीश कुमार या फिर भूमि सुधार विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं वो लगातार डीएम को बोल रहे हैं कि आप किसानों को जो नाराज़गी है, जो कन्फ्यूजन है, उनको जाकर समझाइए आप कि हम उनकी ज़मीन को नहीं छीनना चाहते हैं, बस इस ज़मीन को डिजिटल तरीके से उसके डॉक्यूमेंट को पुख्ता करना चाहते हैं ताकि भविष्य में उनके डॉक्यूमेंट को लेकर संकट नहीं रहे। उनका ज़मीन है, उनके पास ज़मीन का प्रमाण होना चाहिए कि ये ज़मीन उनका है, लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट है वो मुकम्मल नहीं है। इसके आधार पर हम बिहार को नहीं छोड़ सकते हैं। जब तक भूमि सुधार नहीं होगा तब तक बिहार के किसानों की भलाई नहीं होगी, बिहार में उद्योग धंधे नहीं आएंगे, ऑफिसेस का विकास नहीं होगा। लेकिन किसानों को डर है कि जो सरकार शुरुआती दौर में ये कह रही थी कि खतियान से ही हम रजिस्टर 1 से यानी खतियान से ही हम सर्वे करेंगे, क्योंकि खतियान ही ज़मीन का मूल आधार है मालिकाना हक साबित करने का। लेकिन बाद में जब विरोध शुरू हुआ कि खतियान नहीं है, खतियान फटा हुआ है, जो अपलोड किए हैं वो अधूरा अपलोड किए हैं, ना अंचल में मिल रहा है ना रिकॉर्ड रूम में मिल रहा है और कोई भी अधिकारी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, जो मालिक गैरमजुरवा ज़मीन है उसकी रिटर्न की बात जो कही जा रही है कि आपको देना होगा, तो वो रिटर्न हमारे पास नहीं है और उस ज़मीन को हम दशकों से जोत रहे हैं, तो फिर इस ज़मीन को हम कैसे छोड़ सकते हैं। और रिटर्न जो है वो मालिक के द्वारा एक हुक्मनामा लिख के दिया जाता था और उसको फिर बाद में जिला भूअर्जन में जमा किया गया था और जिला भूअर्जन के पास ही रिटर्न होगा। तो फिर सरकार रिटर्न को अपने वेबसाइट पर, भूमि अभिलेख पर क्यों नहीं अपलोड कर रही है? और जब सरकार के पास रिटर्न नहीं है तो हमारे पास वो पुराने कागजात कहाँ से मिलेंगे? यानी सरकार हमारी ज़मीन को छीनना चाहती है। लेकिन सरकार इसी भ्रम को तोड़ना चाहती है और डीएम को ये लगातार कहा जा रहा है कि अब लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों से डॉक्यूमेंट को मंगाइए। लेकिन लोग जो है डरे हुए हैं, उस बात को याद कर रहे हैं कि जब सरकार आधार कार्ड बना रही थी तो सिर्फ सरकार ये दावा कर रही थी कि हम एक इंटरनेशनल ईपिक नंबर तैयार कर रहे हैं, एक आपको आईडी तैयार कर रहे हैं, जो दुनिया की किसी कोने में जाएंगे आप और ये कार्ड दिखाएंगे तो आपको भारत की नागरिकता साबित करेंगे। लेकिन वो आधार कार्ड लोगों के जी का जंजाल बन गया। उसी आधार कार्ड से आदमी का हर डॉक्यूमेंट लिंक हो गया। आप मोबाइल खरीदते हैं उसी आधार कार्ड से।
आप जब जेवरात की दुकान पर जाते हैं और जब जेवर खरीदते हैं तो मोबाइल नंबर देते हैं और फिर मोबाइल आधार से लिंक है, सरकार के पास डेटा चला जाता है कि आप कितने रुपए का परचेजिंग किए, आपका अकाउंट नंबर आधार से लिंक है और आपका हर एक चीज़ आधार से लिंक है। यानी सरकार के पास उस आधार कार्ड के ज़रिए हर चीज़ पता हो जाता है कि इस व्यक्ति का मासिक आमदनी कितना है और इसके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस जमा है। यानी आप एक नंबर से कितना कमाते हैं और आपके पास गलत कमाई कितना है, वो तमाम चीज़ें आधार कार्ड से देखा जाता है। और इसी आधार कार्ड के बदौलत जो है भारत सरकार के आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार एक से बढ़कर एक उद्योगपतियों को, कारोबारियों को पकड़कर काला कारोबार को पकड़ रही है और टैक्स वसूल रही है। अब किसानों को भी डर है कि आधार कार्ड के तरीके से कहीं ये झांसे में लेकर सरकार हमारी ज़मीन को हड़पना तो नहीं चाहती है। ये तो नहीं देखना चाहती है कि हमारे पास ओरिजिनल ज़मीन कितना है और जो हम ज़मीन जोत रहे हैं, जिसका रिटर्न के नाम पर जो हमको बरगलाया जा रहा है, कहीं वो ज़मीन को छीन नहीं लिया जाए। इसीलिए हर क्षेत्र के लोग अपने अपने विधायक और सांसद पर दबाव बना रहे हैं कि इस सर्वे को रुकवाइए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, हमको दिक्कत होगा तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और यही बात अब सत्ताधारी विधायक और सांसदों को डर सता रहा है। हालांकि विरोधी विधायक और सांसद तो बहुत खुश हैं कि हमारी ज़मीन छीनेगी लेकिन हमारी सरकार आ जाएगी, और सरकार आ जाएगी तो फिर सरकार से बड़ा कौन होता है, सत्ता मिल जाएगा। तो विरोधी विधायक और सांसद खुश हैं, लेकिन सत्ताधारी विधायक और सांसद और खास करके जो मंत्री हैं सरकार में जो बैठे हुए, वो डरे हुए हैं और लगातार अपने बड़े नेताओं को, अपने आलाकमान को कह रहे हैं कि इस सर्वे को चुनाव तक टालिए, जनता के आक्रोश को समझिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और ये बात नीतीश तक पहुँचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल इस बात पर मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर नहीं माने तो आने वाला वक्त में क्या होगा चुनाव में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार को लगता है कि अगर हम भूमि सुधार कर दिए तो एक इतिहास रच देंगे और उसके बाद में बिहार को बदल देंगे।